बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ ये करामत मुगल साहब मौजूद हैं और आज 24 जुलाई है, जुमरात का दिन है। करामत मुगल साहब जो है वो इस वीडियो में कंपनी की मशहूरी के लिए मौजूद है। नहीं, मैं बहुत से सवालात करूंगा। बहुत से सवाल करेंगे। हम यहाँ रुके क्यों और ये जगह क्या है, यहाँ पर हो क्या रहा है। एक चीज़ है जिसकी वजह से हम रुके हैं। अब सवाल ये है कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वो तस्वीर है जिस तस्वीर के दिखाने और नशर करने पे पाबंदी है। ये तस्वीर किस जगह पर है? क्या वाकई इसका कोई ऐसा मतलब है कि कुछ काम शुरू हो गया है इस्लामाबाद में एक नए किस्म का, या कोई पीटीआई का नाइट स्क्वाड है जो जगह जगह पर अब ये चीजें लगा रहा है और लोगों को दिखा रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पर आया क्यों, हम रुके क्यों, या हमने इसको स्पॉट कैसे किया? मेरा दफ्तर जो है वो 0 पॉइंट इस्लामाबाद पर है। मुगल साहब जो है वो अपारा में है इनका दफ्तर। अपारा के बिल्कुल साथ। हाँ, अपारा मार्केट में ही है ना। हाँ, तो लोग कुछ और ना समझे ना। तो हमारे जो दफ्तर का रास्ता है उस रास्ते के ऊपर 0 पॉइंट इंटरचेंज भी आता है। अचानक गुजरते हुए मेरी नज़र पड़ी 0 पॉइंट इंटरचेंज पर भी जो है वो ये कैदी नंबर 804 इमरान खान जो है ये नज़र आ रहे थे, अवामी फील्ड मार्शल, और नीचे उसके लिखा हुआ है अवामी फील्ड मार्शल। अब जाहिर है कि ये कोई वन ऑफ चीज़ नज़र नहीं आती, क्योंकि ये खाली स्प्रे पेंट से किसी ने जो है वो नहीं बनाया हुआ, कुछ वॉल चॉकिंग नहीं की हुई, बल्कि बाकायदा लगता यह है कि लोहे के या एल्युमिनियम के या किसी और धात के कुछ ऐसे फ्रेम बनाए गए हैं कि जिनको यहाँ पर रख के अगर ऊपर स्प्रे से पेंट किया जाए तो पीछे जो है वो अक्स या तस्वीर जो है ये शबीह बनती है, वो बन जाती है। तो ये हमें नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो करामत मुगल साहब जो है उनके पास सवाल बहुत हैं। उनके सवाल पे आने से पहले मैं सिर्फ हदूद अरबा बता दूं। ये आप देखेंगे बैक साइड के ऊपर ये है जनाब, वो पीछे जो है वो बड़ी इमारत नज़र आ रही है। नहीं, कन्वेंशन सेंटर से पीछे जो बड़ी इमारत नज़र आ रही है ये है 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, उसके साथ है कन्वेंशन सेंटर। ये अकब में है जनाब सरीना होटल। सरीना होटल वही सरीना चौक, ये वो जगह है जिसको अक्सर जो है वो बल्कि हमेशा ब्लॉक कर दिया जाता है जब भी इस्लामाबाद की तरफ रेड जोन की एहतजाज हो रहा हो। डिप्लोमेटिक एनक्लेव की तरफ रेड जोन की एंट्री है। और ये जो अंडरपास है ये न्यूली बिल्ट, ये स्पीड मोहसिन नकवी अंडरपास। हाँ, ये स्पीड मोहसिन नकवी। अच्छा, ये वो वाला नहीं है तैयब बर्दवान स्पीड मोहसिन नकवी जो बार बार बैठ जाता है, वो जो भी बैठता है, ये वो दूसरे वाला है जिसने सबको बिठाया हुआ है। जो सबसे पहले यही बैठा था, इसकी एक साइड बैठी थी। अच्छा, एक साइड बैठी थी या नहीं, लेकिन ये वो अंडरपास है जिस अंडरपास की वजह से डिप्लोमेटिक एनक्लेव में और बहुत सारी एम्बेसीज में पानी खड़ा हुआ है। उन्होंने शिकायतें भी लगाई हैं चेयरमैन सीडीए की। अब देखिए, श्रीनगर हाईवे को बंद भी रखा गया है कि उस नाले को तलाश किया जाए जो इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान गुम हो गया। अच्छा, तो अब मामला ये है कि ये तस्वीर जहाँ लगी है ये तस्वीर तो वैसे ही जो है वो दिखाने पे, चलाने पे, नशर करने पे पाबंदी है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब के अंडरपास के ऊपर इस तस्वीर की हैरानी इस वजह से भी है कि ये इस्लामाबाद का बल्कि पाकिस्तान का वन ऑफ दी हाईएस्ट सिक्योर्ड जोन्स में शामिल, यानी क्रिकेट टीम्स आती हैं वो सामने सरीना होटल में ठहरती हैं। यहाँ पर 24 घंटे सर्वेलेंस जो है उसके लिए कैमरास भी, स्टाफ भी, सिक्योरिटी भी मौजूद होती है। तो यहाँ पर आकर जिसने भी किया अगर वो करते हुए देख लिया जाता तो वो गिरफ्तार हो जाता। सही। अब मुख्तलिफ जगहों पर ये काम शुरू हुआ है, तो बुनियादी सवाल जो है वो करामत मुगल साहब, नहीं करामत मुगल साहब, पहला सवाल आपसे। आप क्योंकि एक बड़े चैनल के कंट्रोलर न्यूज़ भी हैं, आप उसके न्यूज़ डेस्क पे भी बैठते हैं, आप उसके रनडाउन को भी ओवर लुक करते हैं, आप उसको मामलात को भी देखते हैं, ओवर लुक ही करते हैं। नज़रअंदाज करता हूँ, ओवर लुक नज़रअंदाज, हाँ, लुक ओवर नहीं करते। तो आपकी नज़र से कोई खबर गुजरी, कुछ प्लान अभी तक पीटीआई का सामने आया है या नहीं आया? और क्या ये जो एक्टिविटी है जगह जगह वॉल चॉकिंग की, या ये कैदी नंबर 804 अवामी फील्ड मार्शल, अगरचे ये मेरा ख्याल है हमारी वीडियो के बाद मिटाने की बड़ी लंबी ड्यूटी शुरू हो जाएगी सीडीए की, के ढूंढो और ढूंढ के ऊपर पेट बता दिया, लोकेशन बता दिया, खुद ही आ जाएगी। ढूंढ के नहीं, ये चूहे बिल्ली का खेल तो शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या कोई रिपोर्ट्स आई हैं, कुछ इस किस्म की एक्टिविटी शुरू हो रही है? ऐसा बज़ाहिर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इमरान खान की 5 अगस्त की पीक पर ले जाने की जो कॉल थी उस पर पीटीआई ने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कान बंद किया। अभी तक जो 9 मई के फैसले आना शुरू हुए हैं, लगता यही है कि पीटीआई उससे बैकफुट पर अभी चली गई हुई है। आज रावलपिंडी एटीसी ने जो नाम जारी किए हैं उसमें आरफ अलवी साहब का नाम है, उसमें गंडापुर साहब का नाम है, उसमें बड़े हैवी किस्म के हमाद अजहर साहब का इवन नाम डाल दिया है।
कि इनको जल्द अज जल्द उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, इनको गिरफ्तार करें। क्योंकि मसला एक है कि वो 5 अगस्त की जो कॉल है उसमें जो क़यादत अभी बाहर है, जो सेनेट के टिकटों में अभी लड़ रही थी ना, जो अभी व्हाट्सएप ग्रुपों में भी लड़ रही है कि लीगल टीम से इसको निकालना है, इसको निकालना है, अभी ये हो रहा है। बाकायदा कोई भी प्लान सामने नहीं आया सिवाय एक स्टेटमेंट के जो शौकत बसरा साहब की तरफ से आई थी, और बड़ी हैरान कुन कि हम पूरे पाकिस्तान को बंद करने जा रहे हैं। सलमान राजा साहब तो ये कह रहे हैं कि हमारी प्लानिंग चल रही है, इस पर बहुत सी चीज़ें हम लेके आएंगे, सरप्राइज़ होगा। साहबजादा हामिद रजा साहब ने भी यही कहा, लेकिन बाकायदा तौर पे मीडिया में कोई ऐसी खबर अभी तक जारी नहीं की कि 5 अगस्त तक कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो पीक पर लेके जाएंगे इस एहतजाज को। अच्छा, सही। अच्छा, ये इसके ऊपर तो जो है वो मेरे पास भी कुछ डिटेल्स हैं, वो रखने से पहले देखें अभी जिस तस्वीर की वजह से हम यहाँ पर रुके हैं, अभी इसको कवर कर रहे हैं, इसके हवाले से जाहिर है कि अभी ये श्योरिटी नहीं है कि ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स भी हो सकता है, कोई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जो अपने तौर पर कर रहे हों, या फिर यहाँ की इस्लामाबाद की तंजीम हो सकती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो सकती है। होने को तो इनमें से जाहिर है कि कोई भी हो सकता है, लेकिन प्लान नहीं दिया गया। मेरे पास रऊफ़ हसन साहब थे शो में, मैंने उनसे यही पूछा कि आपकी तरफ से तहरीक इंसाफ पीक पर ले जाने की बात की गई है, तो आप लोगों की तरफ से कोई प्लान सामने नहीं आया। तो उन्होंने तो ये कहा कि हमने ये डिसाइड किया है कि हम इस प्लान को बहुत सीक्रेट रखेंगे। सही, क्या सीक्रेट? बंद कमरों में एहतजाज करना है, मीडिया के सामने। कमरे के अंदर पहले तो वैसे होता था कि छतों पर लाइटें जलाएंगे, मोबाइल की लाइट ऑन करेंगे, झंडा लगाएंगे, इस तरह की बातें हमने सीरियस नोट पर इनसे सुनी है। तो अब कमरे में मेरे ख्याल में एक लाइट ऑन करेंगे, ये एहतजाज हो गया, फिर बंद कर देंगे। अभी तक वो जो ग्राउंड पे आपने कारकुनों को एक्टिव करना है, उनको मोबिलाइज करना है, वैसा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि क़यादत तो हमेशा बच जाती है और निकल जाती है। वर्कर्स वहाँ पे खड़े रहते हैं। और इमरान खान के लिए अभी जितने भी एहतजाज हुए, 3 की मिसाल हमारे साथ सामने है, जो इस्लामाबाद में हुए जुलूस, जो 2 स्वाबी में हुए, पेशावर में हुए, लाहौर में हुआ, वो भी हमारे साथ सामने है। वर्कर वहाँ पहुँच जाता है, जितनी भी हर्डल्स हों, जितनी भी रुकावटें हों, क़यादत नहीं पहुँचती। गंडापुर साहब मोटरवे पे रह गए थे, गंडापुर साहब यहाँ से गायब हो गए थे। ये जो रऊफ़ हसन साहब कह रहे हैं, रऊफ़ हसन साहब आज तक किसी एहतजाज में, ये सलमान राजा साहब हैं, खुद से शरीक तक नहीं। ज्यादा बड़ा सवाल ये है ना कि जिसको आप क़यादत कह रहे हैं उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद से क़यादत कहती भी है या नहीं कहती, वो तो खुद नहीं समझते ना, उनको कोई ये क़यादत है। ज़्यादातर का जो हवाले से कॉम्प्रोमाइज़ के आप देखें, तहरीक इंसाफ में वाज़े तौर पर 2 स्कूल ऑफ थाट हैं। मैं ऑप्टिक्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, मैं किसी के दिल में क्या है या डिवीजन के हवाले से आई डोंट हैव जजमेंट्स टू पास के फला कॉम्प्रोमाइज्ड है, फला ये, दैट्स तहरीक इंसाफ का इंटरनल इशू। लेकिन 2 वाज़े स्कूल ऑफ थाट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थाट है अली अमीन गंडापुर का, जो नारे के हद तक या नारे के मुताबिक वो कहते हैं कि जनाब हमारा जो है वो जनाजे पढ़ लेना, अगर हम ना वापस पहुंचे, हम आपके पास बंदूकें हैं, हमारे पास भी बंदूकें, इस तरह की स्टेटमेंट्स आती रही। बंदूकें लेकर आ रहे हैं, हम रुकावटों को उड़ा देंगे, उखाड़ देंगे, इमरान खान को लेके जाएंगे, अडयाला जेल की दीवारें गिरा देंगे। ये एक माइंडसेट है पीटीआई का। फिर दूसरा जो माइंडसेट है वो गांधीगिरी जो है, वो गांधीगिरी, वो जो सलमान राजा साहब ने कहा था, सलमान अकरम टक्कर नहीं मारेंगे किसी कंटेनर में, नहीं, सलमान अकरम राजा साहब का जो है ना वो है कि मोहनदास करमचंद गांधी जो है उनके बारे में मशहूर था ना कि अहिंसा, अत्याचार का और भ्रष्टाचार का जवाब प्यार से देंगे, हिंसा का जवाब, अहिंसा का जवाब हिंसा से देंगे। अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारेगा दूसरा गाल, उनकी बड़ी मशहूर हुई थी अभी स्टेटमेंट लाहौर जाते वही बता रहे हैं कि सामने कंटेनर आ गया तो हम वापस चले जाएंगे, टक्कर थोड़ी रुक जाएंगे, हम वहीं सर थोड़ी मारेंगे उसमें, वापस आ जाएंगे। तो जाहिर है कि उनको शायद ये लगता है कि बड़े आराम से अगर हम तमीजदार अच्छे बच्चे बनेंगे तो उसका सिला जगह है जिधर ये ग्लोब एक लगा हुआ है ना, उससे थोड़ा सा पीछे यसरीना के बाहर यही एरिया था। कुछ साल पहले की बात है, एक बॉय का, लड़के का मम्मी डैडी बॉय था जो एहतजाज में इमरान खान के लिए आया था, उसकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी। नहीं, वो ये जगह नहीं थी मेरे ख्याल में, वो थी नहीं, ये इधर एहतजाज हुआ था, ये मैं आपको बता रहा हूँ इधर। अच्छा, कि पुलिस अगर हमें डंडे मारेगी तो आज न्यूज़ ने वो आज न्यूज़ पर आप जाएं, सर्च करें, आपको आज में मिल जाएगा। उसने कहा था मैं और मेरी बहन इस एहतजाज में आए हैं, गर्मी में से हम पिघल रहे हैं, अगर पुलिस हमें डंडे मारेगी तो हम इनकलाब कैसे लाएंगे। तो बिल्कुल वही स्कूल ऑफ थाट है सलमान राजा साहब का। अगर आप उसको सड़कों पर आते हुए एहतजाज में देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, कोर्ट्स के अंदर, वो बहुत शानदार बोलते हैं, नो डाउट। लेकिन आपको याद होगा सबसे बड़ी कॉल कौन सी थी इमरान खान की, फाइनल कॉल जिसे कहा जाता है, 24 नवंबर को। उसमें वो लाहौर से निकले ज़रूर थे, उन्होंने एक वीडियो भी बनाई थी,
और उस वीडियो को अगर आप अभी जाके सुन लें, उसमें वो खुद कह रहे हैं कि कोई बंदा नहीं निकला, एहतजाज नाकाम हो गया, ये देखे मैं अकेला हूँ और मैं घर वापस जा रहा हूँ। ये उनकी थी सियासत। उनको अभी वो आइडिया नहीं है कि सियासतदान मारे खाते हैं, सियासतदान जेलों में जाते हैं, सियासतदान वर्कर से आगे खड़े होते हैं। नहीं, वो तो कहते हैं कि अगर गिरफ्तार हो गए तो पार्टी कौन चलाएगा। पार्टी चलाने वाले बहुत हैं, इनसे पहले भी थे। सही। अच्छा, बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब ने जो 5 अगस्त के हवाले से तहरीक को पीक पर ले जाने का मैसेज किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको सब रीट्वीट करें मेरे इस पैगाम को जी। तो सलमान अकरम राजा साहब ने बड़े ही मुश्किल से उसको रीट्वीट किया था आफ्टर सम पीपल रेज्ड दिस इशू इन देयर प्रोग्राम्स, और उनसे प्रेस क्लब में गालिबन जो है वो सहाफ़ियों ने सवालात किए, उसके बाद उन्होंने सवाल नहीं फंसा लिया था उन्हें। हाँ, लेकिन जो चेयरमैन है पार्टी के, उन्होंने नहीं किया। बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने रीट्वीट नहीं किया इमरान खान को। वो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल साहब हैं, उन्होंने रीट्वीट नहीं किया। तो बहुत सारे लोग हैं, मेरे बहुत सारे नहीं, टोटल 24 लोग हैं जो मेन कोर कमेटी के हैं जिन्होंने ट्वीट नहीं किया। हाँ, उसके अलावा भी तो एक तो ये जाहिर है कि मामला है कि अगर पार्टी की लीडरशिप जो बाहर है जेल से मौजूद, अच्छा कुछ केसेस ऐसे हैं, मैंने पूछा भी इसके ऊपर ना, वो अपने केसेस के जो फैसलों के मुंतजर है ना अगले 8 से 10 दिन में, 5 अगस्त से उन्होंने कोर कमेटी में ये कहा है, ये बताया है कि आप हमारे लिए हुक्म करें। हमें हमारे लॉयर्स की तरफ से ये कहा गया है कि जब तक ये डिसीजन नहीं आता तो आप ज़रा मुंह बंद रखें, थोड़ी देर के लिए वो कर लें, क्योंकि आपका दिया हुआ कोई, मैं तो आपको खबर रिपोर्ट कर रहा हूँ ना कि अगर आप कुछ बोलेंगे, कोई आपके हवाले से बयान चलेगा, जिस तरह मेरा ख्याल है कि वो उमर अयूब साहब ने गालिबन एक ट्वीट किया या बयान दिया कि फैसला जो है वो बूटा हवलदार लिख रहा है जी, और उसके बाद उन पर पाबंदी लगी, वो हरिपुर से निकल के इस्लामाबाद नहीं आ सकते, ये भी खबर जी। तो वो आपको पता है कि वो उनके बयान की वजह से ही हुआ था जी। तो कुछ लोगों ने तो जिनके केसेस के फैसले आने हैं, जिनमें ऑब्वियसली बैरिस्टर गौहर शामिल नहीं है, जिसमें ऑब्वियसली गालिबन फिरदौस शमीम नकवी ने भी अभी तक नहीं किया, वो भी शामिल नहीं है, और भी बहुत से लोग शामिल नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोर कमेटी से ही राय मांगी कि आप हुक्म करें। तो उन्हें ये कहा गया कि ठीक है, आप अपने वकला का जो मशवरा है उस पर उस वक्त तक अमल करें जब तक आपके फैसले नहीं आ जाते। तो जब फैसले आ जाते हैं तो आपकी तो वैसे ही टीम्स ने हैंडल करना है, तो फिर वो टीम्स ने हैंडल करने की आपने बात की, ज़हन में सवाल आ गया। सबसे ज़्यादा बहस इस वक्त हो रही है नायब कप्तान के हवाले से। कोट लखपत जेल से जो फैसला आया उसमें तो काफ़ी सारे सुकम मौजूद हैं, उसमें बाद में बात कर लेंगे, लेकिन उनकी बरीयत अभी नहीं होगी। 7 से 8 मुकदमात उन पे हैं। उसके बाद आज बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने बताया कि वो बहुत जल्द रिहा हो रहे हैं। कल उनकी बरीयत हुई है, आज उन्हें यह तवक्को है कि बहुत जल्द वो रिहा हो रहे हैं और इस एहतजाज को आके वो लीड करेंगे। हालांकि इमरान खान का बयान तो ये है कि मैं जेल से इसे लीड करूँगा, और गंडापुर साहब, उमर अयूब साहब, ये जितनी लाड बायर है, ये एहतजाज को पीक पर लेके जाएगी। क्या देख रहे हैं कि हो जाएगा, शाह महमूद कुरैशी साहब आ भी जाएंगे और लोग उनके पीछे खड़े भी होंगे। सोचें वो क्या मंजर हो कि 3 अगस्त को, यानी कि तहरीक को पीक पर ले जाने से 2 दिन पहले शाह महमूद कुरैशी को रिहा कर दें और शाह महमूद कुरैशी इजलास बुला लें और कहें कि आए जरा बैठे, मुझे भी बताएं, मैं नाइब कप्तान हूँ। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी पे बात करने से पहले मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है ना, वो मोहसिन नकवी साहब, मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हैं, आए साथ आए ना यार, आप फॉलो करें ना। अच्छा, तो ये मोहसिन नकवी साहब का जो ब्रिज है ना और जो अंडरपास है, माशाल्लाह पाकिस्तान में सड़कें आपको पता है कैसी होती हैं। आप गाड़ी पे जा रहे हो, बड़े जो है वो गाड़ी को झटके लगते हैं, नहीं जंप लगते हैं, लेकिन ये जो नए अंडरपास बने हैं इनकी एक क्वालिटी ये भी है कि पैदल चलते हुए भी जंप लगते हैं। यार अगर आप दुनिया जो है, दुनिया में सारे लोग बड़े वेल अवेयर्ड और नॉलेज वाले लोग हैं, वो जानते हैं दुनिया में सड़कें कितने दिनों में बनाई जाती हैं ताकि ज़मीन को पहले हमवार किया जाए, हाँ कम्पैक्ट किया जाए, उसके बाद 30 दिन का टारगेट, 45 दिन का। ये वाला पॉइंट जो है ना, जो ये पीछे आपको नजर आ रहा है, ये वो जगह है जहाँ पे वो पाइपलाइन या वो नाला गुम गया, इस्लामाबाद में नाला गुम गया। हाँ, वो जो है बरसाती नाला गुम हो गया है कि जहाँ से डिप्लोमेटिक एनक्लेव में जो है वो निकासी होती पानी चढ़ा हुआ। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब, हाँ। देखें पीटीआई का ऐसा डिलेमा बन गया है कि किसी को सजा देने की सजा है और किसी को सजा ना देने की सजा है। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, आप ये मुझे देखें किस इस बात का कब अंदाजा हुआ। एक वकील हैं जो अक्सर व बेशतर जो है वो
जेल में मौजूद होते हैं, इमरान खान साहब के मुकदमात को बड़ा करीब से देखते हैं। तो ये कुछ वक्त पहले की बात है, खैर ये मैं पहले कर भी चुका हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने वो जिस दिन इमरान खान से मुलाकात का दिन था, वकला की मुलाकात का दिन था, तो उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा आप किधर है? मैंने कहा मैं दफ्तर हूँ। कहते हैं अच्छा मैं आ रहा हूँ आपके पास ना। तो वो आ गए। मैंने उनसे पूछा कि आप गए नहीं आज अडियाला जेल? उन्होंने कहा यार अगर मैं गया अडियाला जेल ना, मुझे डर गया कि मुझे इमरान खान से मिलने ना भेज दें। मिलने ना भेज दें? हाँ। मैंने कहा डर क्यों है? कहते यार अगर मुझे मिलने भेज दिया तो पीटीआई के तमाम सोशल मीडिया और लोग कहेंगे कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसको मिलने भेज दिया। अब मामला ये है कि तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमारे पर बनने वाले तमाम मुकदमात जो हैं वो झूठे हैं, जाली हैं। सही। और उनके मुताबिक जो झूठे और जाली मुकदमात हैं उनमें से किसी शख्स को अगर बरी कर दिया जाता है तो वो कहते हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड। नहीं, इन पर अब सवालात जो हैं वो उठने तो नहीं चाहिए। मैंने कुछ देर पहले वीडियो इस पर की और उसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने जो इंदिया दिया ना, उसमें मुझे तो यही पॉलिटिक्स की जितनी समझ है यही नज़र आ रहा है कि माइनस इमरान खान फार्मूला जो है ना वो अब नुमायाँ हो रहा है। इमरान खान बार बार कह रहे हैं इसको पीक पे लेके जाना है, मैं जेल से लीड करूँगा। ये सारे बयानात आपने इनके मुँह से भी सुने लीडरान से। अब वो बयान पहला आ गया कि इसको शाह महमूद कुरैशी साहब रिहा होके लीड करेंगे। ये मेरे लिए बड़ी अचंभे की बात थी। आप बेहतर पॉलिटिक्स को समझ। मेरा ख्याल ये है कि जिन लोगों ने इतना वक्त जेल में गुजारा है, कोई शख्स बाहर अपने अंदाजे की बुनियाद पे अगर ये कहता है कि मुझे ये लगता है, मेरा दिल नहीं मानता, तो ये ज्यादती है। सही। मतलब अगर तो आपके पास इंफॉर्मेशन है, मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जी कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो कॉम्प्रोमाइज है, तो व्हाई वुड आई से दैट? नहीं, एक बंदा कॉम्प्रोमाइज का नहीं। मैं वैसे कह रहा हूँ कि इतना वक्त जेल में गुजारने के बाद अगर एक बंदे का जो मौजूद भी नहीं था, उनकी वाइफ की तबीयत के बारे में सबको मालूम है और उनको इस मुकदमे से लिंक करना वैसे भी नहीं बनता था, जो शख्स तो जिनको किया गया है नहीं उनको था अहमद बच्चर साहब के बारे में, अहमद चट्टा साहब के बारे में जज साहब ने अदालत के अंदर कहा कि आप लोग जाएं, आपका तो 9 मई से को लेना देना नहीं है। फिर बलाल साहब को, इन दोनों को सजाएं हुई हैं, फैसले के अंदर लिखा हुआ है। नहीं देखिए, असल में तो मामला ये है कि अगर इन सब को सजाएं हो रही हैं 9 मई में, जो मौके पे मौजूद नहीं थे, तो उनको सजाएं हो रही हैं साजिश के मामले पे। साजिश के मामले पे अगर पीटीआई के लीडर्स को सजाएं हो रही हैं तो अल्टीमेटली रियासत का, हुकूमत का मुकदमा यह है कि ये साजिश ये तो नहीं तैयार कर सकते थे ना, वो इमरान खान ने तैयार की। इसमें जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बाबर अवान साहब और सारी पीटीआई क़यादत ने, उन्होंने साजिश की तारीफ और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस के अंदर ये उन्होंने मामला उठाया था कि ये साजिश पर सज़ा कैसे हो सकती है। तो फिर उन्होंने पूरा इसको ब्रीफली बताया भी कि ये मुमकिन नहीं है कि आप साजिश का इल्ज़ाम लगाकर सजाएं वही सुना दें जो करने वाले हैं, और वो 10-10 साल का बाटा रेट। नहीं जाहिर है कि वो तो सवालात मौजूद हैं। पैराग्राफ नंबर 40 जो सरगोदा एटीसी की जजमेंट का है, 100 सफ़ात की जजमेंट है, इसमें जो पैराग्राफ नंबर 40 है उसमें जो कहा गया है, अब अनफॉर्चुनेटली कानून जो है वो इसी तरीके से उसको डिस्क्राइब करता है, लेकिन ये हैरान कुन है कि कानून हमारे यहाँ आज भी ये राइज है कि अगर एक मॉब जाता है, एक ग्रुप एक जगह पर मौजूद होता है, उसमें जो एक्ट परफॉर्म करने वाला है उसकी भी वही सज़ा है जो दूर खड़े होकर देखने वाले की सज़ा है। उसमें तो मीडिया वालों के को रगड़ा लगा दिया था, वो कवर क्यों कर रहे हैं? हाँ, तो वो ये दो मिसालें ऐसी साजिश पर सजाएं हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और मामला कहीं और चला जाएगा। हमने ये तो जाहिर है कि सेपरेटली अब यहाँ पर कब तक खड़े रहेंगे, थोड़ी दूर जो है वो चाय भी पीनी है आपसे और हमने उसके ऊपर भी बात करनी है। अलबत्ता देखें, शाह महमूद कुरैशी का जहाँ तक मामला है, उनको रिहा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, उसमें दूसरी राय नहीं है। पाकिस्तान में इस्तेहकाम के लिए, अमन के लिए कोई रास्ता, अलबत्ता शाह महमूद कुरैशी की अगर रिहाई होती है तो अंदाजे ही हैं लोगों के पास। अगर किसी के पास इंफॉर्मेशन है तो आके सीना ठोक के गए कि मैं मालूमात की बुनियाद पे बता रहा हूँ। सही। उनका कुछ दिन पहले भी जो बयान आया कि ये ब्रेक थ्रू हुआ है, इस वजह से हुआ है, इस बुनियाद पे हुआ है और आगे ये होगा, फिर आप उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी तो देना अपनी बात को प्रूफ करने के। तो ये अंदाजे वाली बात जो है ये खैर ऐसी करने वाली है। तो पीटीआई का अपना सोशल मीडिया उन पर सवालात उठा रहे हैं, हालांकि लोग उनको मना भी कर रहे हैं कि वक्त से पहले ये ना कहें, क्योंकि 7 मई को वो मुल्तान में थे और 9 मई को वो कराची में। पीटीआई का सोशल मीडिया तो देखें, उसने हुकूमत को पटक के मारा है 3.5 साल।
और पिछले 3.5 दिन में उसने अपनी जमात को पटक पटक के मारा है। तो वो तो अब जाहिर है कि ऑब्वियसली एक चीज़ है, एक फिनोमेना है जिसको हम देख रहे हैं। अलबत्ता 5 अगस्त का एहतजाज, मेरा तो ख्याल है कि अभी तक एक डिवाइडेड ओपिनियन है। मेजॉरिटी लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मैं वो बता रहा हूँ जिन्होंने लीड करना है, मेजॉरिटी उनमें से जिनसे मेरी बात हुई है, एंड ट्रस्ट मी आई हैव स्पोकन विद मोर देन 12 पीपल, 1 दर्जन से ज़ायद, उसकी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, यानी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी का नंबर है, का मतलब है 8 से ज़ायद जी, का ये कहना है कि तो इसीलिए तो 90 दिन का प्लान है। अलबत्ता जब आप ये देखते हैं, ये जो हम जिसको देख के रुके हैं, तो और साथ में ये स्टेटमेंट देखते हैं कि हमने ये डिसाइड किया कि हमने इसको सीक्रेट रखना है, तो भाई हो सकता है कुछ ऐसा हो जिसके बारे में अभी किसी को ना पता हो। सही। तो यही मामला है जनाब। इसके बाद करामत मुगल साहब से किसी कोयटा पे बैठ के जनाब चाय पियेंगे। जाहिर है कि ये इनका खर्चा भी ज़्यादा नहीं करवाना, तो कोयटा की चाय जो है वो पियेंगे, और वहाँ से फिर जो इस वक्त अमेरिका यात्रा चल रही है उस पर और दीगर कुछ मामला हैं उस पर बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।